हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, यही उम्मीद कर रहा हूँ। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। ओके, तो इसको समझने से पहले समझ लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। देखो, हम जानना चाहते हैं, साइंटिस्ट ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन ना हो सेल में तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा सेल का। फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने बोला कि प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल है ना, कि प्रोटीन्स हैं, कि प्रोटीन अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या इंपैक्ट होगा सेल पे, मतलब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेल को डेफिशिएंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेल को डेफिशिएंट कर रहे हैं। और पहले क्या करते थे, है ना, डेफिशिएंट मतलब कैसे करते थे? देखो प्रोटीन, अच्छा रिवर्स चलो जरा, कि प्रोटीन्स, जो प्रोटीन है प्रोटीन मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कोड करके रख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड कौन कोड करके रख रहे हैं? डीएनए। ठीक है, तो साइंटिस्ट क्या चाह रहे हैं कि इस डीएनए में जो इसको कोड कर रख रहे हैं उसमें क्या करें, कुछ म्यूटेशंस कॉज किए जाए। क्या किए जाए? म्यूटेशन, जिससे कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन, है ना, मान लो कि एक सीक्वेंस है, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, मान लो कि ये सीक्वेंस है, ठीक है, इन सीक्वेंस में कुछ बदलाव हो जाए, है ना, कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, कि मान लो कि यहाँ पे टी को हम रिप्लेस कर दें या फिर टी चेंज हो जाए, ताकि जो प्रोटीन है, जो इसका नेसेंट पहले प्रोटीन बन रहा है ना, इसका क्या हो जाए, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाए जिससे कि ये प्रोटीन फंक्शनल रहे, या फिर कुछ ऐसे चेंजेस आए जिससे कि हमें पता लगे कि हाँ भी अगर ये चेंज आ रही है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, है ना, कि अगर हम डेफिशिएंट कर रहे हैं तो उसका क्या रोल होगा, रोल क्या है, अगर उसकी डेफिशिएंसी आ रही है सेल में तो कहाँ पे इंपैक्ट पड़ रहा है ना। तो उसके लिए हमने बोला कि हम क्या करते हैं, म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले अर्लियर, है ना, पहले क्या करते थे, पहले क्या किया ट्रेडिशनली, कि आपने क्या किया, सेल लिया कोई, ठीक है, जिसमें कि वो जीन्स ये प्रेजेंट है, ठीक है, उस सेल में, उस सेल को आप क्या करते हो, उस सेल को आप म्यूटेशन यानी म्यूटाजेनिक एजेंट, क्या बोला मैंने, म्यूटाजेनिक एजेंट से ट्रीट कर रहे हो, है ना, मे बी केमिकली आप कुछ यूज कर रहे हो, है ना, कुछ फिजिकल फैक्टर्स लगा रहे हो, फिजिकल फैक्टर में टेम्परेचर, पीएच और कुछ ऐसे केमिकल आप यूज कर रहे हो जिससे कि इसके म्यूटेशन हो जाएगी। अब जब आप ये केमिकल या फिजिकल पैरामीटर यूज कर रहे हैं, अब इनसे क्या डिसएडवांटेज थी कि ये कोई पर्टिकुलर, है ना, कि पर्टिकुलर प्रोटीन, मान लो प्रोटीन ए है, ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रोटीन ए को टारगेट नहीं कर रहे, मतलब पर्टिकुलर सीक्वेंस, है ना, पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस जो कि कोड कर रहा है प्रोटीन ए को, उसको नहीं टारगेट कर रहे। ये क्या कर रहे हैं, ये रैंडम, है ना, क्या कर रही है, रैंडम म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं। अब जब रैंडम म्यूटेशन हो रही है तो आप ये थोड़ा ना बोल सकते हो कि हाँ भी पर्टिकुलर डीएनए में जो कि प्रोटीन ए को कोड कर उसमें ही म्यूटेशन होगी। म्यूटेशन कहीं और भी हो सकती है ना। अब म्यूटेशन कहीं और हो रही है तो उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, ना कि हमारे पर्टिकुलर ए, ये प्रोटीन ए जीन को हम स्टडी करने के लिए हम कोई म्यूटेशन कॉज कर रही है तो उस जीन में नहीं म्यूटेशन हो रही है, म्यूटेशन कहीं थर्ड साइड भी हो सकती है, कहीं और जगह पे, जो कि और इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया हमारे लिए, कि हमने स्टडी करना है प्रोटीन ए, इसकी डेफिशिएंसी से या इसमें म्यूटेशन होती है तो क्या होता है ना, लेकिन वो म्यूटेशन कहीं और हो रही है। तो अब उसके लिए एक कंसेप्ट आया जिसको हमने बोला साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, इस टेक्निक में हम करेंगे, हम पर्टिकुलर कोई जीन, है ना, कि पर्टिकुलर सीक्वेंस को टारगेट करेंगे, रैंडमली नहीं, पर्टिकुलर सीक्वेंस को टारगेट करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, दैट इज क्विक चेंज पीसीआर बेस्ड, overlap extension PCR based, inverse PCR based and mega prime PCR based
साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्विक चेंज PCR बेस्ड मेथड और यू कैन से साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। अब ये जो टेक्निक है वो क्या है, PCR बेस्ड है। ठीक है, और इस टेक्निक में हम कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस टारगेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, PCR बेस्ड है और पर्टिकुलर सीक्वेंस टारगेट कर रहे हैं जहां पे म्यूटेशन होगी। जैसे नाम ही बता रहा, साइट मींस पर्टिकुलर सीक्वेंस टू बी डायरेक्टेड, पर्टिकुलर सीक्वेंस वी आर फोकसिंग दैट इज डायरेक्टेड फॉर द म्यूटेशन। तो इसलिए हम बोलते हैं कि साइट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस डायरेक्ट कर रहे हैं, वी आर टारगेटिंग दैट सीक्वेंस फॉर द म्यूटेशन। अब जो फर्स्ट मेथड हम यूज करें दैट इज क्विक चेंज PCR बेस्ड मेथड। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने PCR मेथड यूज कर रहे हैं। दूसरा, PCR के लिए क्या क्या जरूरी है, PCR के लिए हमें चाहिए प्राइमर। तो हम इंपॉर्टेंस देंगे प्राइमर को कि आप क्या करिए, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि हमने क्या किया कि मान लो कि दिस इज अ DNA सेगमेंट। ठीक है, ये क्या है, DNA सेगमेंट है जिसको आप क्या करना चाह रहे हो, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। ठीक है, पर्टिकुलर सीक्वेंस जो कि मैंने आइसोलेट कर लिया, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कुछ भी करके मैंने पर्टिकुलर सीक्वेंस निकाल लिया। ठीक है, अब मान लो कि पर्टिकुलर सीक्वेंस ये है, सपोज कि ये है आपके पास CAT TAGTAT कॉम्प्लीमेंट्री TATCATCTA, जस्ट हाइपोथेटिकल है, देन TT। ओके जी, इसका हम बना लेते हैं अब 3 3 3 3 3 और एक और बना लेते हैं, चलो इसको C कर देते हैं, G कर देते हैं। अब इसमें टोटल कितने कोडोन है, 1 टोटल सीक्वेंस जो कि अमाइनो एसिड को कोड करके रखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सपोज। ओके, अब क्या किया, ये मान लो जो थर्ड वाला है, दिस इज ऑल्सो से 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस वन कुछ मिस हुआ, 1 2 3 4 5 6 3 3 CG, चलो इसको रिलीज कर देते हैं। सो देयर आर टोटल 5 है ना, 5 क्या है, कोडोन विच कोड फॉर अमाइनो एसिड। अब क्या करते हैं, अच्छा चलो इसको थोड़ा चेंज कर दें, पर्टिकुलर सीक्वेंस ले लेते हैं ना, अभी मुझे CAT तो GTA। अब जो ये है दैट इज योर CAT है ना, दैट इज CAT, इसको मैं हाईलाइट करता हूं। इट कोड फॉर द CAT, it code for histidine. Okay, now we want to convert, क्या चाहते हैं हम कि इसका जो सीक्वेंस है उसमें कुछ चेंजेस हो जाएं and it will convert into CCT है ना, that code for proline. And now you want to convert this sequence, this particular sequence that is CAT into CCT. ओके, वो कोड कर प्रोलीन को कोड करके रखेगा। अब हमने क्या किया, ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस इसको आइसोलेट कर दिया, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइसोलेट किया। अब क्या करेंगे, इसको हम किसी पर्टिकुलर है ना, किसी पर्टिकुलर प्लाज्मिड में, ये आपका प्लाज्मिड है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इसको प्लाज्मिड में इंसर्ट करा दिया, ये जी हो गया आपका प्लाज्मिड में इंसर्ट, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जो नेक्स्ट है
अब मैं यहाँ पर्टिकुलर यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख देता हूँ जो हमने चेंज करना है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दैट इज से C, दिस इज C एंड अपोजिट टू दैट देयर विल बी T, है ना। अच्छा, ये C A T, दिस इज C, दिस इज A, दिस इज T। अब C के कॉम्प्लीमेंट्री होगा G और T के A। So this sequence we are targeting, that is CAT, we need to convert, we are converting into CCT। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, प्राइमर डिज़ाइन करेंगे। प्राइमर कुछ इस तरह से डिज़ाइन करेंगे हम कि जो आपके पास सीक्वेंस है, जैसे आपके पास डबल स्टैंडर्ड है, हमने जहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया था, ठीक है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ब्लैक से, जहाँ हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया था, ठीक है। यहाँ पे का सीक्वेंस है हमारे पास, दैट इज CAT। इसके अपोजिट हमारे पास सीक्वेंस है GTA, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको प्राइमर डिज़ाइन करना है। प्राइमर कुछ इस तरह से डिज़ाइन करने हैं कि यहाँ पे जो प्राइमर लगेगा, ठीक है, ये आपने लगाया प्राइमर, ठीक है, ये इसका मैच नहीं करना चाहिए, कि दिस शुड बी नो मैच। ये इसको हमने बोल दिया, चलो एक प्राइमर 1 फॉरवर्ड प्राइमर, तो फॉरवर्ड लगा लो चाहे रिवर्स लगा लो, कि एक प्राइमर हम लेंगे, ठीक है, एक प्राइमर सेकंड स्टैंड के लिए लेंगे, ठीक है। अब जो आपने प्राइमर लेने हैं, ठीक है, यहाँ पर भी क्या करोगे आप, मिसमैच करोगे। मिसमैच कुछ इस तरह से करना है कि यहाँ पे क्या हो, हमारे पास C आ जाए, ठीक है, प्रोलीन वाला आ जाए। C कैसे आएगा, जब आपके यहाँ पे G होगा, ठीक है। अब अपोजिट में क्या होना चाहिए, अपोजिट में C होगा, ठीक है। तो एक और जो प्राइमर डिज़ाइन करोगे आप, यानी जो ये फॉरवर्ड और रिवर्स लगा लीजिए, चाहे ये ना कि ये इस तरफ कर रहा है और ये इस तरफ कर रहा है, मान लो, ठीक है। तो ये जो प्राइमर ले रहे हो आप, ये भी कैसे होने चाहिए, ये अपोजिट लगेंगे, कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके अपोजिट लगेंगे। ऐसे नहीं कि एक फॉरवर्ड यहाँ लग गया, दूसरा प्राइमर यहाँ पे लग रहा है ना। रिवर्स कर देते हैं कि एक फॉरवर्ड प्राइमर जो यहाँ पे लगे, रिवर्स प्राइमर कहीं और लगे, नहीं, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके अपोजिट में ही लगेंगे, कि एक यहाँ लग गया, दूसरा यहाँ लग गया, और ये क्या, ये मिसमैच है ना, ये मिसमैच है। अब ये हो गया हमारे पास प्राइमर डिजाइन, कि प्राइमर आपने इस तरह से डिजाइन करने हैं कि जो सीक्वेंस आप चेंज करना चाह रहे हो उसके मैच ना करे, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री ना हो। आप वहां पे वो सीक्वेंस डालें कि जो आप चाहते हैं, ठीक है जी। अब देखो, अब प्राइमर जब डिज़ाइन कर रहे हो, कुछ बातें ध्यान रखनी है, कि क्या चीज़ रखनी है। फर्स्ट, कि जो प्राइमर की लेंथ है ना, प्राइमर की लेंथ कैन बी 25 to 45 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। दूसरा, जब आप प्राइमर की लेंथ बढ़ा रहे हो तो TM क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना, इट कैन बी इंक्रीज्ड। अब प्राइमर का जब इंक्रीज होगा, ठीक है जी, प्राइमर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जब आप रिएक्शन मिक्सचर लोगे ना, जब प्राइमरी TM इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें कुछ कंपाउंड ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया, हम इसमें ऐड कर देंगे DMSO या फिर, है ना, ग्लिसरॉल। जिससे कि होगा, ये हेल्प करेगा, जिससे कि क्योंकि TM बढ़ गया, तो TM बढ़ गया, तो ये जो कंपाउंड हमने DMSO ग्लिसरॉल डाले, इट विल हेल्प इन DNA सेपरेशन। DNA सेपरेशन कब चाहिए आपको, जब आप PCR कर रहे हो, ठीक है, क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपने, जब आप PCR रन कर रहे हो फॉर द दिस वन के साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। अब देखो, बैक टू टॉपिक आते हैं। अब आपने क्या किया, प्राइमर यहाँ पे ऐड कर दिए। अब क्या होगा, ये प्राइमर कुछ एक्सटेंड करेंगे, है ना, ये प्राइमर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। जो प्राइमर का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये प्राइमर इधर को जाएगा, ये इधर को गया, ये मूव कर गया, ठीक है जी। अब ये प्राइमर जा रहा था, इधर को एक्सटेंड करेगा, ये एक्सटेंड हो गया,
ठीक है। जब ये एक्सटेंशन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे निक क्रिएट हो जाएगा। अब ये निक की बात थोड़ी देर रुक के करेंगे। अब बात करते हैं जो एक्सटेंशन हो रही है ना, प्राइमर्स हमने डिजाइन कर लिए। अब बात करेंगे कि जो एक्सटेंशन हो रही है, जो डीएनए एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड कौन करता है, टैग पॉलीमरेज है ना। टैग पॉलीमरेज इज एंजाइम व्हिच विल एक्सटेंड, जो मोस्टली हम पीसीआर में यूज करते हैं। पीसीआर में हम कौन सा यूज करते हैं, टैग पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ पे हम वो डीएनए लेंगे, वो डीएनए पॉलीमरेज लेंगे जिसकी फिडिलिटी हाई हो, मतलब कि उसमें एरर रेट कम हो, है ना। तो जो एक है PFU है ना, PFU इज another kind of heat stable DNA polymerase which has less chances for the error। error मतलब म्यूटेशन है ना, इसमें क्या एरर कम होती है कंपैरिजन टू टैग पॉलीमरेज। कि हम नहीं चाहते कि जब डीएनए पॉलीमरेज कर रहा तो अपनी एरर शो करे, तो हम क्या चाहते हैं वो ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो टैग पॉलीमरेज ले रहे हैं वो हम क्या लेंगे, जिसकी फिडिलिटी हाई हो, जिसमें एरर रेट कम हो, ठीक है जी। तो होगी हमारे पास टैग पॉलीमरेज की बात, ठीक है। अब जब आपने इसको एक्सटेंड किया, अब हम क्या चाहते हैं कि जो पेरेंटल है यानी जो टेम्पलेट है डीएनए, वो क्या हो जाए, वो हम उसको डीनेचर कर दें। क्या कर दें, डीनेचर कर दें। किसमें से, जो टेम्पलेट है जो यहाँ पे ब्लू कलर से शो किया उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे रिमूव होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एंजाइम है that we called DN है ना, that we called restriction enzyme है। there is one restriction enzyme that is DNP1 that we called DPN, sorry, that we called DPN1। ये DPN की क्या प्रॉपर्टी है कि ये मिथाइलेटेड, मैं दोबारा से बोलूं कि ये DPN क्या करता है, ये मिथाइलेटेड है ना, मिथाइलेटेड डीएनए को रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर देता है। मतलब ये मिथाइलेटेड डीएनए कट कर देगा। मिथाइलेटेड डीएनए हमारे पास ये था, तो इसने क्या किया, इसको कट कर दिया, ठीक है। दूसरा कौन सा था, ये वाला, ये हो गए रिमूव। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया एक निक। इस निक को कैसे सील करेंगे, अब ये जो आपके पास ये प्रोडक्ट आया, इसको हम क्या करेंगे, ई कोलाई सेल में है ना, होस्ट ई कोलाई सेल में क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड। जहां पे जो ई कोलाई का सेल होगा वहां पे क्या होगा, जो डीएनए लाइगेज है उसको कर देगा निक को सील। अब आपके पास देखो क्या, आपके पास प्लाज्मिड है ना, आपके पास प्लाज्मिड है जिसमें कि आपने म्यूटेशन कॉज करी है ना, जिसमें आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट में, जो ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसमें आपने कर दी म्यूटेशन कॉज कर दी है ना। तो आप इसको करोगे, आप इसको चाहे है ना, आप इसको चाहे आप यहाँ पे अलाउ करो टू क्लोन, मतलब ये क्या करे, अपना नंबर इंक्रीज करे, यहाँ पे अपना नंबर इंक्रीज करें, और आप क्या कर सकते हो, फिर इसको अलाउ कर सकते हो, मतलब यही सीक्वेंस यहाँ से लिया, फिर आप उसको करते हो एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस कराने में क्या देखोगे आपकी कि जो जीन है ना एक्सप्रेस हो रहा है, जो आपका म्यूटेड जीन है वो एक्सप्रेस हो रहा है, तो किस तरह का प्रोटीन वो बना रहा है, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये हैं इसके स्टेप्स, चलो है ना। तो इसको थोड़ा सा रिवीजन में दे देता हूं आपको कि हमने किया क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक सीक्वेंस है ना आइडेंटिफाई किया, उस सीक्वेंस को हमने अपने प्लाज्मिड में ऐड किया, फिर प्लाज्मिड में हमने क्या किया, प्लाज्मिड को हमने एम्पलीफाई कराया है ना।
एम्प्लीफिकेशन मीन कि आपके पास सपोज दिस इज एन प्लाज्मिड और यहाँ पे आपके पास था जो जीन जिसको आपने म्यूटेशन कॉज करानी थी, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, इसको डीनेचर करोगे, डीनेचर में क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो, प्राइमर्स लगा रहे हो। और वो प्राइमर्स कैसे प्राइमर्स हैं, जिसमें कि आपने मिसमैच डाला हुआ है, ठीक है ना। कि अगर मान लो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे अपोजिटली आपने सी लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे टी है तो आपने अपोजिटली जी लगा दिया, तो क्या है यहाँ पे मिसमैच है, ओके। देन क्या करते हो आप, एम्पलीफाई करते हो इसको, यू आर गोइंग टू एम्पलीफाई दिस। अब एम्पलीफाई जब कर रहे हो तो आप क्या करते हो, हाई फिडिलिटी डीएनए पॉलीमरेज ले रहे हो, जैसे पीएफयू ले रहे हो, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पेरेंटल स्ट्रैंड यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना। अब क्या हुआ कि ये जो थे ये इन्होंने क्या किया, दे विल गेट, ये इधर को गया और ये मान लो कि ये इधर को मूव किया, ठीक है जी। तो ये रेप्लिकेट कर दिया पीएफयू ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक निक जनरेट हो रखा होगा, निक है, यहाँ पर भी एक निक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हम चाहते हैं कि जो ये यहाँ पे रेड वन से शो हुआ है कि जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट डीएनए है, वो क्या हो जाए, हम उसको रिमूव कर दे। रिमूव किससे कर रहे थे, DPN1 से, जो कि मिथाइलेटेड डीएनए को डिग्रेड करता है। और एंड में आपके पास क्या रह जाएगा, ये रह गया आपके पास निक्ड, अच्छा ये है इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे निक है, सिमिलरली यहाँ पे एक निक है, ठीक है। तो आप क्या चाह रहे हो, ये जो निक है इसको सील करना चाह रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड करो, क्या करोगे आप इसको, ट्रांसफॉर्म्ड किसमें, ई कोलाई के सेल में, होस्ट सेल में बोल लीजिए, ठीक है। अब जब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो होस्ट सेल में, तो क्या होगा, इसका सबसे पहले निक क्या होगा, सील हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई करो, मतलब आप इसको आइसोलेट करो, फिर आइडेंटिफाई करो कि सीक्वेंस, मतलब आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था जिसमें म्यूटेशन कर रहे हो वो हुआ कि नहीं हुआ। और आप चाहो तो उसको एक्सप्रेस भी करा सकते हो होस्ट सेल में, ताकि आप चेक कर पाओगे किस तरह का प्रोटीन बन रहा है। आई विश कि आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, दैट इज ओवरलैप एक्सटेंशन पीसीआर, इनवर्स पीसीआर, मेगा प्राइम बेस्ड पीसीआर, दैट इज साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। ये हम आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, खुश रहो, पढ़ते रहो और गॉड ब्लेस यू।